Excuse me, you drop this. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं वहाँ से वो नीचे से सीधा चलते चलते यहाँ तक आया हूँ। 15 मिनट मुझे लगे हैं यहाँ आने में, और यहाँ से सिटी का एक बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है। 70 सोम फॉर म्यूजियम देन माउंटेन। ओके, यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ से आप अंदर जाओगे, वो सामने काउंटर है, यहाँ से टिकट लोगे। हाय, अस्सलाम वालेकुम। हाय। ओवरऑल हाईएस्ट पॉइंट है ओश सिटी का। ये अलग इन्होंने बना रखा है कि यहाँ पर आप खड़े होकर इस ब्यूटीफुल सिटी का पेनोरामिक व्यू देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम करता हूँ आप सभी का मैं किर्गिस्तान में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किर्गिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट सिटी ओश के अंदर। की आबादी आलमोस्ट 3,20,000 के आसपास है। परसों तकरीबन मैं 9 बजे के करीब निकला था किर्गिस्तान की कैपिटल सिटी बिश्केक से, और यहाँ पर 2 बजे मैं पहुँचा हूँ। कल एक गेस्ट हाउस में मैंने चेक इन किया था, $10 का मुझे वो गेस्ट हाउस पड़ा। काफ़ी क्लीन है, कंफर्टेबल है, किचन भी है, वॉशरूम भी क्लीन है, और उसके अलावा रूम भी कंफर्टेबल है। तो खैर मैं अकेले ही था उस रूम में, 3 सिंगल बेड लगे हुए थे, लेकिन मेरे अलावा और कोई टूरिस्ट नहीं था, तो पूरे का पूरा रूम मेरा ही था। तो फ़िलहाल आज का प्लान कुछ यूँ है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ की एक मोस्ट पॉपुलर प्लेस को विज़िट करने के लिए, जो है सुलेमान टू माउंटेन्स। अगर बात की जाए इस सिटी की ओवरऑल, जितना मैंने इसको विज़िट किया है, ये सिटी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। लेकिन बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान की एक बेस्ट सिटी है। बिश्केक हो गया, उसके अलावा काराकोल हो गया, ये 2 सिटीज़ मुझे यहाँ पर किर्गिस्तान में काफ़ी अच्छी लगी। ऑलमोस्ट मुझे 11 दिन हो गए हैं इस खूबसूरत कंट्री के अंदर। तो 11 दिन में मैंने यही एक्सपीरियंस किया। किर्गिस्तान का जो माउंटेन्स एरिया है वो कमाल का है। काराकोल सिटी, बिश्केक सिटी वो भी अच्छी है। ऐसा कोई लेक को आप विज़िट कर सकते हो जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लेक है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। मैं उसे विज़िट कर चुका हूँ ऑलरेडी, और वहाँ से टोकमुक चला गया। टोकमुक से वापस मैं आया इसकी कैपिटल सिटी बिश्केक में, फिर वहाँ से सीधा मैं ओश की तरफ आ गया। तो 16 घंटे का ये सफ़र रहा, 17 घंटे का ये टोटल सफ़र रहा। मुझे जाना है उन माउंटेन्स की तरफ, वो जो सामने आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, उन माउंटेन्स की तरफ जाना है मुझे। लो भाई, सिग्नल जो है इसका वेट करना पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है। तो अगर बात की जाए एक्सचेंज की, तो ओश में आपको मिलेगा 86.05। ये रेट है यहाँ इस सिटी का। यहाँ से आप डॉलर एक्सचेंज करवा सकते हो, एंड इट्स लाइक 86.05 आपको मिलेगा यहाँ का रेट। जबकि आपको क्या नाम है, बिश्केक सिटी में 85.80 तक 70 तक मिलता है रेट। एक्सक्यूज़ मी, उसने ये गिरा दिया। एक्सक्यूज़ मी, यू ड्रॉप दिस। या ओके, ऑलराइट। उसने अपना कॉइन गिरा दिया, तो मैंने उसको वापस दे दिया। सुलेमान टू माउंटेन्स की तरफ जाते हुए एक रास्ते में मॉस्क भी देखने को मिलती है, जो कि ये है, ये सामने आप देख सकते हो। इसका भी नाम है सुलेमान टू मॉस्क। पहले इसको विज़िट करते हैं और उसके बाद म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो वो रहा सामने म्यूज़ियम, इस मीनार की बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा, और वो इस माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पे भी जाएंगे। अगर अंदर जा सके तो वहाँ पर भी जाएंगे। फ़िलहाल इस मॉस्क को विज़िट कर लेते हैं। तो बाहर से ये मॉस्क कुछ ऐसी दिखती है, सुलेमान टू मॉस्क। इसके टोटल 4 मीनार हैं, एक ह्यूज गुंबद आपको देखने को मिलेगा लाइट ग्रीन कलर में। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे अंदर से एक दफ़ा इस मॉस्क को देखना है। अभी नमाज का तो फ़िलहाल टाइम नहीं हो रहा, बिकॉज़ 11:20 हो रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पर। और यहाँ से मैं अगर आपको दिखाता हूँ इस म्यूज़ियम का व्यू, तो वो रहा सामने यहाँ का नेशनल म्यूज़ियम। गार के अंदर ही इसको बनाया गया है। लेट्स सी वहाँ पे भी देखने को क्या मिलता है, बट आई थिंक ये क्लोज़ है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस नहीं है, बट लेट्स सी। इन्होंने यहाँ पर रैक बना रखे हैं शूज़ के लिए। शूज़ उतार लेते हैं अपने, यहीं पर रख लेते हैं, और फिर चलते हैं इस मॉस्क के अंदर। ओपन है कि नहीं आई डोंट नो, क्लोज़ है। ओपन है यहाँ से।
ऑलराइट गाइस, अंदर से ये मॉस्क कुछ ऐसे दिखती है माशाल्लाह। काफ़ी बड़ी मॉस्क है ये, और सेंटर में यहाँ पर एक झूमर लगा रखा है इन्होंने। फ़िलहाल मेरे अलावा इस मॉस्क के अंदर और कोई भी नहीं है, क्योंकि नमाज़ का टाइम नहीं अभी हुआ। तो जब नमाज़ का टाइम होगा तो लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 पिलर्स हैं। ये अच्छी चीज़ है, इन्होंने यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं मॉस्क के अंदर ही। ये जो आप देख रहे हो ये सारे हीटर हैं, वहाँ भी, उस तरफ भी, उस तरफ भी। अगर आप देखोगे ओवरऑल चारों तरफ से इन्होंने हीटर से कवर किया हुआ है। तो जब नमाज़ का टाइम होता है तो ये हीटर्स को ऑन कर देते हैं अगर ज़्यादा सर्दी होती है। अब ये देखो, ये लोग जो है ये यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, जो कि मुझे भी बाहर निकलना है वहाँ से। यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, और जहाँ से ये लोग जा रहे हैं ऐसे करते करते गोल चक्कर लगा के सीधा उस म्यूज़ियम के पास, और फिर हाईएस्ट पॉइंट आई गेस वो है, या फिर नहीं, ये नहीं रहेगा, वो वाला पॉइंट है इसका हाईएस्ट। ये सामने आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान का जो है फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पर भी चलते हैं। लेकिन फ़िलहाल म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से राइट लेना पड़ेगा हमें, और आगे रास्ता बना हुआ है इन माउंटेन्स के ऊपर जाने का। तो ये है इस माउंटेन की तरफ जाने का रास्ता। यहाँ से आगे है 500 मीटर, ये इसका मेन गेट है। और अभी मैं वहाँ से चलता हुआ आया हूँ, 2 मिनट के वॉक पर ही मस्जिद है सुलेमान तू मॉस्क। यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, आई गेस ये फ़िलहाल जो मैं हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। उस मॉस्क को विज़िट करके अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ तक आई गेस। अगर आप गाड़ी पे आते हो तो गाड़ी नहीं आगे जाती, मुझे लगा ऊपर तक जाएगी गाड़ी। अच्छा, ये गाड़ी यहाँ तक आती है सिर्फ और सिर्फ। ये सामने आप पार्किंग देख रहे हो, यहाँ पे लोग गाड़ी पार्क करते हैं यहाँ के लोकल, और फिर वहाँ से पैदल ऊपर की तरफ जाते हैं। अभी मैं वहाँ से वो नीचे से सीधा चलते चलते यहाँ तक आया हूँ। 15 मिनट मुझे लगे हैं यहाँ आने में, और यहाँ से सिटी का एक बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है। चेक करो ज़रा आप, यहाँ पर सेम टाइप के घर बने हुए हैं, और कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। किर्गिस्तान की ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। एक माउंटेन उस तरफ है, एक ये है, और एक इस तरफ, और एक आई गेस आगे की तरफ है। और ये रही सामने मॉस्क जिसको मैंने विज़िट किया था। तो काफ़ी पॉपुलर जगह है ये ओश की। मोस्टली टूरिस्ट एंड यहाँ के लोकल इसको विज़िट करते हैं, इस जगह को भी। यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना है स्टेयर से, और सामने वो रहा म्यूज़ियम, उसको विज़िट करना है। यहाँ पर बैठने की जगह भी है कि आप रेस्ट कर सकते हो, और इस सिटी का एक बेहतरीन व्यू एंजॉय कर सकते हो। बट हम चलेंगे ऊपर। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सुलेमान तू म्यूज़ियम। ये इसकी एंट्रेंस है म्यूज़ियम की, वो सामने लिखा हुआ है द एंट्रेंस ऑफ द म्यूज़ियम। और वहाँ पर लोग अभी विज़िट करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ से भी आपको एक बार इस सिटी का व्यू दिखा देता हूँ। अभी जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री है, ठंड है थोड़ी सी। Yeah, 140. 70 som for museum? Museum, mountain. Then mountain. Okay. 70. So from inside? Okay, thank you. Okay, 70 सोम इसकी टिकट है इस म्यूज़ियम की, और 70 सोम अगर आप वो लास्ट तक जाते हो, उस माउंटेन को विज़िट करते हो। तो स्मोकिंग नहीं कर सकते, आइसक्रीम नहीं खा सकते, लाउडली बोल नहीं सकते, और कुछ गिरा नहीं सकते। ऑलराइट, अंदर से ये म्यूज़ियम कुछ ऐसा दिखता है। गार के अंदर ही ये बना हुआ है, और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मना किया है। और ऐसा कुछ देखने को मिलता है। उस टाइम पे ये जार वगैरह यूज़ किए जाते थे। इस तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा देखने को। कुरान खानी होती थी यहाँ पर। यहाँ से ऊपर जाऊँगा और इस गार से फिर बाद में ऊपर की तरफ में निकल जाऊँगा। बट फ़िलहाल इस एरिया को देखते हैं। छोटा सा रूम देखने को मिलता है, आगे काफ़ी अंधेरा है। वो वाह, आई गेस ये डोर है, बिल्कुल छोटा सा है, पत्थरों से बना हुआ। अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर। जो रास्ता मैंने आगे देखा था वो आई गेस ऊपर की तरफ जाता है। आई थिंक एग्ज़िट है वो। हाँ, ये एग्ज़िट है। तो मतलब कि ये म्यूज़ियम है ओवरऑल। इसको घूम के आप यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हो, वहाँ से नहीं, जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ वहाँ से नहीं, आप यहाँ से एग्ज़िट करोगे। तो ये थोड़ी सी स्टेयर्स हैं, फिर इसे देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं।
ये कुछ जार्स वगैरह हैं उस टाइम के जो लोग यूज़ करते थे, मिट्टी के बने हुए, बेहतरीन। ऑलराइट, एग्जिट दिस साइड। वो काफ़ी ऊपर तक है, वो देखो ज़रा, काफ़ी ऊपर तक है। अभी मैं वहाँ नीचे से ऊपर आया हूँ, ये है इसका एग्ज़िट, और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। ऑलराइट गाइस, ये रहा म्यूज़ियम जो आपको देखने को मिलता है कई पिक्चर्स में, कई वीडियोस में। तो बेसिकली ये इसकी जो एंट्रेंस है वो नीचे से है, ये जहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ से आप अंदर जाओगे, वो सामने काउंटर है, यहाँ से टिकट लोगे 80 सोम की, और सॉरी 70 सोम की आप टिकट लोगे। 70 सोम जो कि बनते हैं ऑलमोस्ट आप कह लो कि $0.81। और अगर आपने माउंटेन विज़िट करने हैं उस तरफ तो उसके लिए भी आपको 70 सोम ही पे करना पड़ेगा। टोटल मैंने पे किया है $141.62। तो आप अंदर से इसका म्यूज़ियम देख सकते हो, और उसके अलावा यहाँ से बाहर आ सकते हो। एंड देन यहाँ से भी मैं नीचे की तरफ जाऊँगा और फिर उस तरफ चला जाऊँगा, माउंटेन्स की तरफ चला जाऊँगा। यहाँ से चेक करो इस मॉस्क का ब्यूटीफुल व्यू और इस सिटी का भी। थोड़ी बहुत धुंध है, इस वजह से प्रॉपर तरीके से सिटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन कमाल का व्यू दिखता है यहाँ ऊपर से। लेट्स गो डाउन और आगे की तरफ चलते हैं। स्टेयर्स यहाँ की काफ़ी डेंजरस है, तो देख के जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि छोटी छोटी स्टेयर्स हैं, ये ना हो के गिर जाऊँ। बट एनीवे, नीचे मैं आ चुका हूँ। यहाँ से मैं आपको इनका सीन बता देता हूँ कि सीन क्या है, कि क्यों इन्होंने टिकट जो है वो माउंटेन की अलग रखी है और इस म्यूज़ियम की अलग। तो यहाँ पर इन्होंने एंट्री को बंद किया है कि आप यहाँ से अंदर नहीं आ सकते। अगर आपको म्यूज़ियम विज़िट करना है तो आप यहाँ से सीधा म्यूज़ियम की तरफ जाओगे, और अगर आपने सिर्फ माउंटेन को विज़िट करना है तो आप 70 सोम के टिकट लोगे और यहाँ से सीधा होते हुए आप माउंटेन्स की तरफ चले जाते हो। और अगर आपने दोनों जगह विज़िट करनी है, जो कि मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप इतनी दूर आए हो तो आप म्यूज़ियम भी विज़िट करो और माउंटेन्स को भी। तो म्यूज़ियम के अंदर से रास्ता निकलता है यहाँ से आप बाहर आ जाओगे, यहाँ से आप अंदर जाओगे और ऊपर से बाहर आओगे, फिर यहाँ से नीचे आना पड़ेगा और सीधा उस तरफ अभी इस माउंटेन को छोड़ के दूसरे माउंटेन की तरफ हमने जाना है। हज़ारों साल पहले जो यहाँ की सिल्क रोड थी चाइना से यूरोप, उसका मेन पॉइंट जो था वो ये सिटी हुआ करती थी। उसकी रीज़न थी ये बड़े बड़े पहाड़ जो आप देख रहे हो, बिकॉज़ उस टाइम पर ये पहाड़ एज अ नेविगेटर यूज़ किए जाते थे। कई माइल से भी ये दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो लोग ट्रैवल करते थे और जब उनको ये पहाड़ दिखता था तो उनको पता चल जाता था कि वो किस सिटी के अंदर हैं। तो यहाँ से एक बेहतरीन व्यू भी दिखता है। हाईएस्ट पॉइंट है ये इस सिटी का। इसे वैसे अलातू माउंटेन्स भी कहते हैं, थ्रोन ऑफ सुलेमान भी कहते हैं, उसके अलावा रॉक स्टोन भी कहते हैं। तो कई नाम हैं इन माउंटेन्स के, बट फ़िलहाल हम पहुँचने वाले हैं वो सामने लास्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट है इस सिटी का। और उसको विज़िट करने के बाद फिर वापस हम जाएंगे सीधा नीचे। और ये रही इसकी रोड, अभी तक ये बनी नहीं है। अगर आप देखो तो ये सीधा स्ट्रेट है, वो लॉस तक जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वॉशरूम्स नहीं हैं इस एरिए पर। इतना टाइम तो लगता नहीं है, मेरे ख्याल में 1 घंटा भी आपके पास हो तो आप इस एरिया को कवर कर लेते हो इजीली। म्यूज़ियम में कुछ खास देखने को है नहीं है, छोटा सा म्यूज़ियम है। आप नीचे कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें देखते हो और उसके बाद ऊपर आते हो और एग्ज़िट कर लेते हो। फिर वहाँ से आपका ये सफ़र जो है ये स्टार्ट हो जाता है माउंटेन का, और फिर तकरीबन 10 मिनट की वॉक के बाद आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। इन्होंने यहाँ सेफ्टी के लिए ये ग्रिल लगा रखी है ताकि कोई स्लिप होकर गिर ना जाए। और ये सामने जो देख रहे हो ये है कब्रिस्तान, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ तक पूरे का पूरा ये कब्रिस्तान है। पुराने टाइम के जो लोग थे वो यहाँ पर दफन है। ये डस्टबिन के बोर्ड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास अगर कोई बॉटल्स वगैरह है तो आप इसके अंदर डाल सकते हो, अलग से रिसाइकिल कर सकते हो बॉटल्स को, पानी की बॉटल्स को, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक जो भी आप पी रहे हो उसको रिसाइकिल कर सकते हो। हाय, अस्सलाम वालेकुम। हाय। कमाल की केव है ये। यहाँ से
वो आगे अंधेरा है, मेरे ख्याल में आगे भी जाती है, ये बंद नहीं है। तो यहाँ पर भी लोगों ने अपनी लव स्टोरी को लिखा हुआ है, चेक करो ज़रा। बड़े मजनू पाए जाते हैं यार किर्गिस्तान में। अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। मेरी ग्लासेस, ओके, फाइनली बाहर आ चुका हूँ मैं इस केव से। अंदर तक लोगों ने अपनी लव स्टोरी लिखी हुई है, हालांकि वहाँ पर मना किया गया है कि आपने लिखना नहीं है स्टोन पर, बट कहाँ रुकती है आजकल की जनरेशन, और प्यार कहाँ रुकने देता है। यहाँ पर उन्होंने लिख कर लगाया राइटिंग ऑन द स्टोन्स प्रोहिबिटेड, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने लिखा हुआ है बहुत कुछ स्टोन्स पे, जैसे कि ये इस तरफ भी। अभी मैं चल कर आया हूँ तो काफ़ी स्टोन्स पर कुछ ना कुछ इनकी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो गाइस, फाइनली पहुँच आया हूँ किर्गिस्तान के इस फ्लैग के पास। ये जो आप देख रहे हो, ये बाबर का घर हुआ करता था एक टाइम पर। बाबर जो कि उज़्बेकिस्तान की एक छोटी सी सिटी में पैदा हुए थे, और इतनी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट यहाँ पे यही मेंशन है कि ये बाबर का घर है। तो ये देखा जाए तो ओवरऑल हाईएस्ट पॉइंट है ओश सिटी का, और यहाँ से ये अलग इन्होंने बना रखा है कि यहाँ पर आप खड़े होकर इस ब्यूटीफुल सिटी का पेनोरामिक व्यू देख सकते हो। अब चेक करो कि ये सिटी कितनी बड़ी है, कितने घर यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो आगे तक। अगर ये धुंध ना होती तो क्लियरली नज़र आता। इस तरफ से ये मेन रोड है, मैं वहाँ से चलते हुए सीधा इस तरफ आया हूँ, और आते ही मैंने मॉस्क को विज़िट किया है, सुलेमान्तु मॉस्क, और उसके साथ फिर केव म्यूज़ियम को। वो सामने रही मॉस्क जिसकी मेन इंटरेस्ट वो सामने से ही है। आई डोंट नो कैमरे में प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि नहीं। और यहाँ पर इन्होंने अपना क्या नाम है टावर भी लगा रखा है इंटरनेट के लिए और कॉलिंग के लिए, ताकि इजीली सिग्नल मिल सके सबको, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ लगाएंगे तो पूरी सिटी को कवर करेंगे ये लोग। यहाँ पर अभी तक मैं नहीं गया, आई गेस मैंने वहाँ से राइट लिया है, लेफ़्ट लिया और मैं सीधा इधर आ गया। मैंने इस एरिया को विज़िट नहीं किया। यहाँ पर भी एक ह्यूज फ्लैग किर्गिस्तान का देखने को मिलता है, और उसके अलावा ये रहा किर्गिस्तान का फ्लैग। एंड आई गेस सो कि हम यहाँ से नीचे की तरफ जा सकते हैं। ओ वाह, हाँ, हम वहाँ से भी आ सकते हैं। वो रहा इसका एक और गेट। सो मतलब कि एक गेट ये था, एक जहाँ से मैं आया हूँ वो था, तो 2 गेट हैं आई गेस इसके टोटल। तो अगर आपको सिर्फ ये आई गेस केव को विज़िट करना है तो आप इस गेट से आ सकते हो। ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ आएंगी और सीधा आप इस केव को विज़िट कर सकते हो। और अगर आपने म्यूज़ियम को विज़िट करना है सबसे पहले, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप वहाँ से आओ, और इजीली पहले आप म्यूज़ियम को विज़िट कर पाओगे, फिर यहाँ से होते हुए आप बाबर हाउस को विज़िट करोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सिटी, ये जगह आपको कैसी लगी। तो मिलता हूँ आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, और एंजॉय करें इस ब्यूटीफुल व्यू का।